शुरुआत हम इस बुलेटिन की करने जा रहे हैं उड़ीसा की एक खबर से। आपको याद होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। यह आग अस्पताल में इसी तरीके का आईसीयू था। आईसीयू और डायलिसिस डिपार्टमेंट में लगी थी। यह आग इतनी भीषण थी कि कई मरीजों को तो बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल में लगी आग से 20 लोगों की मौत हो गई। लिहाजा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने डिटेल में रिसर्च किया तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो वाकई में चौंकाने वाले थे। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि उड़ीसा के पुरी, भुवनेश्वर, कटक में इस वक्त 568 अस्पताल हैं, जिसमें से 3 ने ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। बाकी रह गए 565 अस्पतालों के पास तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है ही नहीं। यानी कुछ इसी तरीके के हादसे की मुहान पर खड़े हैं और इन सभी 565 अस्पतालों में कभी भी एसयूएम अस्पताल जैसी घटना हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर करें तो क्या करें? अस्पताल वाली आग से अपनी और अपनों की जान कैसे बचाएं? यहाँ ये तो संभव नहीं है कि आप पहले हॉस्पिटल के फायर नॉर्म्स चेक कीजिए, फिर किसी मरीज को वहां पर भर्ती कराइए, फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू कराइए। लिहाजा अस्पताल में अपने मरीज का पहले इलाज शुरू करवाइए। उसके बाद जब आपको समय मिले, पहली फुर्सत हो, तो अपने मरीज की सुरक्षा के खातिर फायर नॉर्म्स चेक कर लीजिए। अगर आपको आग से सुरक्षा के मापदंडों में कहीं कोई कमी नजर आती है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप संबंधित विभाग या अधिकारी को सूचना दें और अपने मरीज की सुरक्षा और अपनी भी, क्योंकि अगर आप वहां रहते हैं तो ईमानदारी करते हैं, तो अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो भुवनेश्वर के एसडीएम अस्पताल में 20 लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके के हर जगह होने चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स ही नहीं थे। फायर सेफ्टी की एनओसी 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। एसयूएम अस्पताल कोई इकलौता अस्पताल नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही बरती गई हो। इस घटना के बाद हमने देश में कई अस्पतालों का रियलिटी चेक किया, पड़ताल की कि अस्पताल कितने सुरक्षित हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को जांचने के लिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। ये मॉड्यूलर फायर अलार्म सिस्टम है जीएमसी हॉस्पिटल का, और ये जो है शायद ये कभी लगाया ही नहीं गया। फायर हाइड्रेंट तो लगे हैं लेकिन पाइप ही नहीं है। ये जो फायर होज होते हैं, जहाँ से पाइप होता है, वो तो लगे हुए हैं लेकिन आपको पाइप यहाँ पर नहीं दिखेगा। शाह नर्सिंग होम में इस वक्त हम मौजूद हैं। फायर अलार्म जो थे ना अभी, वो अभी एक दो बज नहीं रहे थे, इसलिए रिपेयर करने के लिए अभी लेके गई। स्टाफ तो ये कह रहा था कि इस गेट को कभी न कभी हम खोला जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर फायर एग्जिट गेट नहीं है। टीजर आपने देख लिया तो आपको पूरा रियलिटी टेस्ट भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको बता दें। आप अपने शहर में मॉल में जाते हैं, स्कूल जाते हैं जहां बच्चा जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं किसी काम से, या किसी इमारत में जाते हैं जहां पर पब्लिक प्लेस हो, बहुत ज्यादा लोग आते हो, तो जरूरी है कि आप सजग रहें, होशियार रहें। कहीं भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स में कोई कमी नजर आए तो अपनी जिम्मेदारी आप पूरे तरीके से समझें। सबसे पहले आप संबंधित इमारत के जो मैनेजमेंट है उससे शिकायत करें, शहर के नगर निगम या नगर पालिका में सूचना दें, फायर डिपार्टमेंट को फायर सेफ्टी नॉर्म्स में कमी की शिकायत करें और प्रदेश के गृह मंत्रालय तक आप शिकायत कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर में आग ने 20 लोगों की सांसें छीन ली। ऐसी दुर्घटना आपके शहर में ना हो, इसके लिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको शहर के अस्पताल की हकीकत आपके सामने आप दिखाते हैं। अगर मान लीजिए गाइडलाइन फ्लाउट होते हैं या नहीं प्रावधान किए गए हैं, उनको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, जो कि अगेन फायर सेफ्टी एक्ट में बताया गया है कि 3 घंटे के नोटिस दे के उसको इंस्पेक्शन करते हैं
और जो प्रावधान नहीं है उसमें मेंशन करके जो ओनर है उसको दे दिया जाता है। और डिपेंडिंग ऑन दैट क्या क्या प्रावधान नहीं है उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, वो जो वेरी करता है 90 दिन से लेकर 180 डेज़ तक। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी नहीं करता है तो उसका बिजली और पानी जो एसेंशियल सप्लाईज़ है उनको हम कटवा सकते हैं। प्रावधान इसमें एक्ट में दिया गया है। और अगर मान लीजिए कोई भी प्रावधान उसमें नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट उसने नहीं किया है, तो बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है। तो आपने देखा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम जिक्र कर रहे थे क्या होनी चाहिए और कहाँ कहाँ आप इस तरह की बातों को किस डिपार्टमेंट तक रख सकते हैं। लेकिन जहां बात रियलिटी चेक की हमने आपको बताई थी वो क्या है, अब ये देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और हम आज यहाँ पर ये देखते हैं कि दिल्ली के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो फायर होज होते हैं जहाँ से पाइप होता है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन आपको पाइप यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आग लगती है तो इमीडिएटली पाइप आपके पास नहीं है जिससे कि आप आग बुझा सकें। आग लगेगा तो कोई बचेगा? ये तो बचना मुश्किल है। फिर अगर पाइप लगा होता है तो बचाना भी चाहता। फायर लगने की स्थिति में जो एक फव्वारे लगे होते हैं वो आपको यहाँ कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर फायर होता है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम होने चाहिए जिनसे पानी निकले और आग शांत हो जाए। यहाँ पर दीवारों पर नज़र डालें तो कहीं पर भी फायर सेफ्टी अलार्म भी नहीं दिखेगा। लेडी हार्डिंग अस्पताल के अंदर इस वक्त हैं और देखिए कि ज़्यादातर जो फायर की घटनाएं होती हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम जो वायर हैं वो खुले पड़े हुए हैं और ऐसे में कोई भी बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। ये तमाम फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। अगर आप इनकी तरफ भी देखें तो ये सब भी जुलाई में एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि ये जो रिफ़िल होना था ये रिफ़िल नहीं किए गए हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में। जम्मू के सबसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ओपीडी में चले जाइए, हर जगह आपको यही नज़ारा दिखेगा। फायर का सिर्फ एफ दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं। किसी को ये नहीं पता होगा कि शायद ये किस लिए यहाँ पे बनाए गए और किस लिए यहाँ पे रखे गए। अगर कोई अनहोनी इस किस्म की हो जाती है तो इसमें तो कोई हैंडल बनी, ग्लास तोड़ने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे ग्लास तोड़ के जो उसको बाहर निकाला जाए। जैसे बचने की तो उम्मीद ही नहीं है। जब आग लग जाएगी मरीज कैसे निकलेगा अंदर से? इस हॉस्पिटल की निकलने की कोई वजह ही नहीं है बाहर। ये मॉड्यूलर फायर अलार्म सिस्टम है जीएमसी हॉस्पिटल का और ये जो है शायद ये कभी लगाया ही नहीं गया। मतलब कि अगर इमरजेंसी में बाकी सिस्टम काम ना कर रहे हों, अगर कोई अलार्म अगर बजना भी हो तो इसका चूँकि पावर प्लग ही नहीं लगा हुआ तो अलार्म सिस्टम कहाँ से काम करेगा। फायर हाइड्रेंट तो लगे हैं लेकिन पाइप ही नहीं है। बिना पाइप के, बिना ये है, पता नहीं कब ये यूज़ किए गए, कब बनाए गए, किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर ये खाली है, ये इसका हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं इसको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये खाली दिखाने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। जी न्यूज़ की टीम यहाँ पे अगर आई है ये रियलिटी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे सफाई भी की जा रही है। शाह नर्सिंग होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बच्चों का अस्पताल है। 16 बेड का ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आने का एक एंट्री गेट है। बाहर निकलना हो तो कैसे दिखाइए, कैसे बाहर जाने का गेट है? पूरा सामान पड़ा हुआ है, जब तक बाहर कैसे निकलेंगे? दिवाली का साफ सफाई चालू है ना, इसलिए रख दिया है। लेकिन ये गेट खुला रहता है? खुला ही रहता है। पर यहाँ पर लोग आते जाते नहीं है ना? नहीं, लोग नहीं, इधर से आने जाने के लिए ऐसा अलाउड नहीं है, इधर से है। ठीक है, आने जाने के लिए अलाउड नहीं। जिस तरीके से स्टाफ तो ये कह रहा था कि इस गेट को कभी न कभी हम खोला जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पर फायर एग्जिट गेट नहीं है। फायर सेफ्टी नियमों के तहत सबसे अहम नियम है जो पाथवे होता है खास करके अस्पतालों में वो क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। हॉस्पिटल है ईएसआई हॉस्पिटल हैदराबाद का, इसको 5 महीने पहले इनॉग्रेट किया गया था और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन था, कई सारा सामान था। तो जब फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए तो उन्होंने ये देखा और इस हॉस्पिटल को नोटिस दिया। उसके बाद ये ज़रूर क्लियर कर दिया गया है। तो भुवनेश्वर के बाद आज हम कर रहे हैं लापरवाही का ये चिंगारी टेस्ट। हमारा मकसद आपको आग के प्रति जागरूक करने का है। आग कहीं भी कभी भी लग सकती है, इसलिए आप सभी को इस बात की पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि आग लगने की सिचुएशन में क्या करना है।
इमरजेंसी ड्रिल्स को गंभीरता से लेने के लिए जरूरत है आग से निपटने में फायर एक्सटिंग्विशर जो कि पीछे लगे होते हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं। ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकल जो कि धुएं के साथ ही एक्टिव हो जाते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म्स भी काफी मददगार साबित हो जाते हैं क्योंकि फायर अलार्म जैसे बजता है तेजी से पानी की बौछारें नीचे आने लग जाती है, फॉग हो जाता है, आग तुरंत काबू में आने लग जाती है। अफरा तफरी ना मचे। बाहर की तरफ आप जो रास्ता है एग्जिट का वो आपको मालूम होना चाहिए, उस तरफ से निकले। लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसे में ना करें क्योंकि लिफ्ट कहीं भी रुक सकती है। सीढ़ियों से ही उतरे, पहले बच्चों को निकाले, महिलाओं को निकाले, बुजुर्गों को निकाले, फिर खुद बाहर निकले। अफरा तफरी में खिड़की या बालकनी से मत कूदे और आग से धुआं फैलता है इसलिए मुंह को थोड़ा ढककर निकले। शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो तो तुरंत मेन सर्किट बंद कर देना चाहिए। बिजली से आग लगी तो पानी से कभी नहीं बुझानी चाहिए वरना करंट लग जाता है। अगर सिलेंडर से आग लगे तो फौरन नॉब बंद कर दें। गीला मोटा कपड़ा सिलेंडर पर डाल दें, फिर खुली जगह पर सिलेंडर को रख दें। और सबसे जरूरी बात, फायर ब्रिगेड को सूचना देना ना भूलें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक और जो मेजर रिक्वायरमेंट स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम का, कि आपने देखा होगा चाहे वो एमरी फायर हो, चाहे ये उड़ीसा की फायर हो, चाहे आप उपहार सिनेमा की फायर को देख लीजिए या कोई भी आग को देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज जो हुई हैं वो स्मोक इन्हेलेशन की वजह से हुई हैं। तो ये तकरीबन 20 रिक्वायरमेंट जो हैं वो एनबीसी में लिखी हुई हैं और एवरी हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल को ये करना पड़ता है। तो जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, आपको हमेशा सजग रहना है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, किसी इमारत में जाएं और किस तरीके से आप वहां पर देख सकते हैं कि अगर वहां इंतजाम नहीं है तो जो अगर किसी इमारत में जा रहे हैं तो वहां की इमारत के मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं या शहर की जो नगर पालिका है उसने तमाम जगह नंबर फ्लैश किए होते हैं, वहां पर सूचना आप दे सकते हैं कि फायर यहाँ पर एक्सटिंग्विशर नहीं है, यहाँ पर पूरे इंतजाम नहीं है। फायर डिपार्टमेंट के भी नंबर्स होते हैं, वहां पर कॉल कर सकते हैं, वहां शिकायत दे सकते हैं। और गृह मंत्रालय के अंडर भी आता है शिकायत, तो वहां पर भी दर्ज कराई जा सकती है। तो इस तरीके से ही बचाव में ही बचाव है।